ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में याद की यात्रा टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया। बाबा ने क्वेश्चन में पूछा कि एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है। उत्तर है कि बहुत धैर्यवान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ज्ञान की गंभीरता होनी चाहिए कि मुझे क्यों याद करना है बाबा को, उनका क्या मुझ पे इफेक्ट होने वाला है। इस गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी। ओके, और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। ओके, सो ये बाबा ने आज मुरली में कहा कि हमें याद में रहना चाहिए। ज़्यादातर मुरली में यही पॉइंट्स थे कि याद की यात्रा में कैसे रहना है। सो हम इसे एनालाइज करते हैं कि क्या होती है याद की यात्रा, इसे यात्रा क्यों कहा जाता है, योग और याद की यात्रा में क्या डिफरेंस है। ओके, सो सी, देह अभिमान से आत्म अभिमान की ओर जो रिवर्स यात्रा होती है, इसे हम कह सकते हैं याद की यात्रा। बेसिकली ये एक रिवर्स जर्नी है जहाँ हम आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। ओके, तो ये एक जर्नी होती है। जब जैसे अभी क्योंकि हमें घर जाना है, उसके लिए बाबा कहते हैं आपका पावन होना ज़रूरी है। तो हमने सतयुग में धरती पे प्रवेश किया था, वहाँ से हमने सतो प्रधानता से गिरते हुए रजो प्रधान बने और रजो से फिर तमो बने। अभी हमें रिवर्स जाना है। ओके, तमो प्रधान से हम आत्मा रजो प्रधान बनेंगे और रजो प्रधान से हम सतो प्रधान बनेंगे। तो ये जो रिवर्स जर्नी है, इसे हम याद की यात्रा कह सकते हैं। ओके, जहाँ आत्मा पतित से पावन बनने की ओर, देह अभिमान से आत्म अभिमान की ओर एक रिवर्स जर्नी करती है। रिवर्स क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि एक्चुअली हमारा जो नेचर है वो आत्मा अभिमानी ही है। हम सोल कॉन्शियस ही थे। सतयुग में जब हम उतरे थे, मोस्टली हम ब्रेन और उसके अंदर बैठी हुई अपने को आत्मा इजीली रियलाइज कर पाते थे। ये नहीं सोचना पड़ता था कि बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होती थी। तो बेसिकली याद की यात्रा क्या है? एक रिवर्स जर्नी है। इसका जहाँ शरीर से रिलेशन हटा के हमें आत्मा को परम धाम में टिकाना होता है और शिव बाबा से जोड़ना होता है। ओके, इस याद की यात्रा के 5 स्टेप्स होते हैं। यात्रा कैसे शुरू की जाए? तो जब हम संसार में होते हैं तो यात्रा के लिए पहले तो हमारे पास ऑब्वियसली एक जगह होती है जहाँ हमें पहुँचना होता है। एक लक्ष्य होता है कि मुझे वहाँ तक जाना है। जैसे अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर अभी सपोज हम घूमने जा रहे हैं मधुबन, तो हमें मधुबन याद रहता है कि हमें रास्ते में ट्रेन में बैठ के जाना मधुबन है। ओके, तो हमारा फोकस इसी चीज़ पे रहता है। याद आता रहता है कि हमें मधुबन जाना है, आबू रोड आएगा, ट्रेन से उतरना है। कॉन्स्टेंटली हमें बुद्धि में वो रहता है क्योंकि हम उस जर्नी पे। ऐसे हमारा अभी जो मेन टारगेट होना चाहिए बुद्धि में, वो ये होना चाहिए कि अब घर जाना है। अभी कुछ दिन पहले दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति दिवस था। ओके, तो उनका जो टारगेट था लाइफ का, वो यही था, अब घर जाना है। ठीक है, उनको बुद्धि में हमेशा चलता रहता था कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। फाइन, सो उसी अनुसार उनके फिर कर्म भी होता है, उसी अनुसार फिर हमारी अवस्था भी होती है जो हमारी लाइफ का टारगेट होता है। लेकिन ये अब घर जाना है इज वेरी डीप। हमें परमधाम जाने का मन नहीं होगा अगर हमें संसार से वैराग्य नहीं है तो, अगर हमें आपस में एक दूसरे से मोह फंसा हुआ है तो। याद की यात्रा के लिए निर्मोही होना ज़रूरी है। ये सब सोल्स हैं, ये ड्रामा चल रहा है, यहाँ पे अति हो चुकी है। ये सब रियलाइज़ होना, अंदर इस चीज़ की समझ होना ज़रूरी होता है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, बहुत धैर्यता से समझ होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। जो समय चल रहा है उसकी क्रिटिकल सिचुएशन का हमें पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है और अभी
बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। एटलीस्ट हमें बुद्धि से संसार में नहीं फंसा होना है। हमें परम धाम की तरफ बुद्धि को फोकस करके अपने आप को इतना चार्ज करना है कि यहाँ जब और अति होगी तब हम अपने प्योर वाइब्रेशन से इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर पाएँ। ओके, आत्माएं जो भटकेंगी या जो अशांति होगी उसमें हम स्टेबल रह के दूसरों को भी शांति रेडिएट कर पाए। खैर, ये हमें बेसिक समझ अभी होनी चाहिए। अगेन, ये चीज़ें समझने के लिए हमारा पुरुषार्थी ब्राह्मण होना ज़रूरी होता है। उनके बुद्धि में क्वेश्चंस होंगे, उनको मन करेगा कि मुझे कुछ करना है करना है करना है। उसके लिए उन्हें संसार से वैराग्य होना ज़रूरी है। कोई कॉमन व्यक्ति या कोई भी साधारण अगर व्यक्ति है तो वो ये चीज़ें नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर ब्राह्मण है और उसे पुरुषार्थ करने का मन करता है तो उसकी बुद्धि में क्वेश्चंस भी उठेंगे, उसे आंसर्स भी मिलेंगे, उसे वैराग्य भी होगा। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि यात्रा के 5 मेजर स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पहली बात तो हमें अपने को आत्मा समझना है कि मैं आत्मा हूँ। ये संकल्प चलाना है कि मैं आत्मा हूँ, केवल एक संकल्प चलाना है कि मैं आत्मा हूँ। ठीक है। सेकंड स्टेप होता है आत्मा दिखती कैसी है, कहाँ पे अभी बैठी हुई है, उस चीज़ को देखना है। जैसे आत्मा मस्तिष्क में स्थित है, ब्रेन है हमारे आत्मा के ऊपर, तो उस ब्रेन को एक रूम के जैसे देखना है कि मैं आत्मा इस ब्रेन रूम में स्थित हूँ। ओके, पहला हो गया संकल्प चलाना कि मैं आत्मा हूँ। दूसरा हो गया अपने आप को देखना कि मैं दिखती कैसे हूँ। तीसरा होता है बुद्धि को संसार से हटा के परम धाम की ओर मोड़ना। अब ये संसार है जो इन आंखों से दिखता है, जिसे देखना सुनना बहुत इजी है, लेकिन बुद्धि को अभी परम धाम की ओर लेके जाना है कि मेरा एक घर है जो एक ओरिजिनल मेरा एक्चुअल घर है मेरा। ओके, उस तरफ बुद्धि को मोड़ के बाबा की तरफ लेके जाना है। बुद्धि का काम क्या होता है? विजुअलाइज करना। मन का काम क्या होता है? उसे डायरेक्शन देना। तो मन के द्वारा डायरेक्शन दे करके बुद्धि को परम धाम में लेके जाना है कि मैं आत्मा परम धाम में हूँ, वहाँ परम धाम को देखना है कि ऐसे एक रेड वर्ल्ड है जो बहुत ब्यूटीफुल है। फिर हमारा फोर्थ स्टेप होता है पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना। वहाँ पे बिल्कुल टॉप पे जाना, बाबा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करना अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हर आत्मा का एक ऑरा होता है, ठीक है। ऑरा बड़ा छोटा होता है, जितने ज़्यादा हमारे प्योर थॉट्स उतना बड़ा हमारा ऑरा होता है। उसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हम सबका अपना अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। वैसे हम जब बाबा के करीब जाते हैं तो हम बाबा के ऑरा में एंटर करते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर के हमारे ऑरा में चेंजेस आते हैं। ओके, हमारा ऑरा ब्यूटिफाई हो जाता है, हमारे ऑरा में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है, जिससे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो इससे हमें शांति, शक्ति, प्रेम, करुणा सटल एनर्जी के रूप में अनुभव होती है। ओके, सो ये हो गया अपने अंदर एक्सपीरियंस करना उस शांति को, उस शक्ति को, उस ज्ञान को, जो बाबा सागर हैं पूरे, उनको अपने अंदर भरना। ये प्रोसीजर हो गया। अब इसमें पुरुषार्थ क्या होता है? कोई भी चीज़ में हमें पुरुषार्थ क्या करना होता है? पुरुषार्थ है यहाँ पे कि हम संकल्प तो चला लेते हैं, लेकिन बुद्धि में अपने आप को आत्मा देखना पुरुषार्थ है। बेसिकली संकल्प चलाना, और जब तक हम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर लेते उसे रिपीट करते रहना हम आत्मा का पुरुषार्थ होता है। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं कि हमें संकल्प चलता है लेकिन हमें अनुभव नहीं होता। ओके, उसका मेन कारण क्या होता है? अनुभव होने के लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हमारा जो मन है वो एक थॉट क्रिएट करता है। ओके, थॉट क्रिएट करने के बाद हमें पहले उसमें निश्चय होना चाहिए। जैसे मैंने क्रिएट किया कि मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा थॉट है। फिर मुझे इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि बाबा ने कहा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी हम अशांत रहते हैं,
लेकिन ये बात सच्ची है कि हमारा ओरिजिनल नेचर शांत स्वरूप है। तो फर्स्ट हो गया थॉट, सेकंड हो गया बिलीफ। नाउ थर्ड स्टेप इज रिपीटेशन। जब हम इस बिलीफ के साथ ही रिपीटेशन करते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस रिपीटेशन से एक टाइम के बाद हमारे अंदर एक फीलिंग क्रिएट होती है। और वो फीलिंग जब थोड़ी कंसिस्टेंट रहती है, उससे एक्सपीरियंस जनरेट होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज अ थॉट, देन उसमें निश्चय, और उसके बाद उसका रिपीटेशन, उसकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के कुछ टाइम के बाद उसकी फीलिंग होगी, और वो फीलिंग एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होगी जब वो फीलिंग कंसिस्टेंटली रहेगी। तो पुरुषार्थ क्या करना है? थॉट से एक्सपीरियंस तक जाने के लिए हमें उसे रिपीट करना है, क्योंकि थॉट हम इजीली क्रिएट कर लेते हैं। बिलीव हमें इस बात पे है कि बाबा जो कहते हैं वो सही कहते हैं, बस हम उसे प्रैक्टिस रिपीट नहीं करते। इस वजह से हमें फीलिंग्स क्रिएट नहीं होती, और उस वजह से हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेजर जो पुरुषार्थ है वो रिपीटेशन का और उस प्रैक्टिस करने का है। एक थॉट से एक्सपीरियंस तक के जाने का पुरुषार्थ है। वो रिपीट अगर हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, नहीं लग रहा योग, फिर भी योग में बैठना है। नहीं हो रही है, बाबा की याद नहीं आती है, तो भी अपने को आत्मा प्रैक्टिस करते रहना है। अपने को नहीं सोल रियलाइज हो रही है, फिर भी आई एम अ स्टार, आई एम अ स्टार, अपने को देखने की कोशिश करते रहना। यही पुरुषार्थ है। और ज़्यादातर क्या होता है, हम ब्राह्मण्स थॉट्स तक रुकते हैं, बिलीफ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रिपीटेशन नहीं करते, क्योंकि हमें कोई फीलिंग ही जनरेट नहीं होती है। फीलिंग तब क्रिएट होगी जब हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू कंटिन्यू, वी हैव टू प्रैक्टिस इट कॉन्टिन्यूसली, जब तक हमें वो चीज़ फील नहीं हो जाती है। और एक बार अगर फील हो गई तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आप तो खुद याद में जाके बैठोगे। एक बार बाबा अनुभव होने की ज़रूरत है, केवल तब तक का हमारा पुरुषार्थ है। एक बार वो आत्माभिमानी स्थिति एक्सपीरियंस कर ली, देन आपको कोई को बोलना नहीं पड़ेगा कि अपने को आत्मा समझो, याद में बैठो, योग में बैठो। आप अपने आप उठ के जाओगे, अपने आप मन करेगा, कंसिस्टेंटली बाबा याद रहेगा कि वो टच ऐसा होता है, वो फील ऐसी होती है। ओके, उससे आत्मा अनुभवी मूर्त बनती है। तो ये यहाँ पे समझ लिया कि याद की यात्रा में पुरुषार्थ क्या है? संकल्प चलाना और उसे फील करने के बीच का पुरुषार्थ है, रिपीटेशन करना। ओके, इसके बाद ये एक इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एफर्ट होता है, जिसमें मन और बुद्धि को स्थूल वर्ल्ड से हटा के सूक्ष्म शिव बाबा को याद करना होता है, उन्हें फील करना होता है। इसी चीज़ में मेहनत होती है। बाबा कहते हैं इसीलिए याद में मेहनत है। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? जब हम आत्मा शरीर में बैठ के बाबा को याद करते हैं या इस जर्नी पे जाते हैं, तो जर्नी पे तो हम बुद्धि द्वारा जा रहे हैं। अभी आप सोचेंगे कि हमारे प्रैक्टिकली हमारे अंदर कैसे चेंजेस आएगा। तो सी, बिकॉज ब्रेन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट वी आर थिंकिंग। ओके, जो हम कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं, उसमें फ़र्क समझ नहीं आता ब्रेन को। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो कि मैं बाबा के कमरे में जा रही हूँ मधुबन में, और मधुबन में मैंने एंटर किया पांडव भवन में, वहाँ से अंदर गए और बाबा के रूम में गए, बाबा से शक्तियाँ ली, और फिर वहाँ पे वो जो फिर इस वजह से जो हमारा ब्रेन है उसे समझ नहीं आता ये चीज़ का डिफरेंस, कि हम उसे सोच रहे हैं या हम सच में वहाँ पे हैं। वो शक्तियाँ हमारे अंदर सच में भरेंगी, और उस वजह से हमारे ब्रेन की वो न्यूरल रिवायरिंग होगी, जिस वजह से हमारे बॉडी में एक्चुअली वो इफ़ेक्ट देखने में आएंगे। क्योंकि ब्रेन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि हो क्या रहा है और वो सोच क्या रहा है। तो इसे एक पावर की जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम आत्मा परम धाम में जाते हैं, तो ब्रेन को लगता है कि हम एक्चुअली परम धाम में गए हैं। उससे वो न्यूरल रिवायरिंग शुरू कर देता है। वो एक सटल लेवल पे फर्स्ट डे से शुरू हो जाती है, चाहे आपको वो फील नहीं होता, बट एक सूक्ष्म चेंज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आना शुरू हो जाता है। बस वो फीलिंग बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये एक सीड को पानी देने जैसा है। रिपीट करना मतलब सीड को पानी देने जैसा। एक दिन वो आपको फील भी होगा, वो एक्चुअली फ्लावर जैसे खिलेगा भी वो सीड। ओके, तो उस सीड के खिलने तक आपको इस सीड को पानी देते रहना है, प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहना है।
ओके। तो बुद्धि की यात्रा से एक कॉग्नाइटिव रीडायरेक्शन होता है। जब हम बुद्धि द्वारा हायर कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हैं, वैसे ही बुद्धि की यात्रा से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। चाहे हम बुद्धि द्वारा परम धाम में होते हैं, लेकिन उससे एक्चुअली हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक पोर्शन होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है। बेसिकली हम एक बेटर इंसान बनने लगता है। बहुत सारे पोर्स हैं जो जो ब्रेन में हैं, जिन्हें एक्टिवेट होना चाहिए, बट हम यूज़ ही नहीं कर पाते अपने ब्रेन को। बेसिकली हमें ज्ञानियों को समझने के लिए अच्छे से अपने ब्रेन के पावर्स को, ब्रेन काम कैसे करता है, उसमें क्या क्या लॉब्स हैं, क्या क्या पोर्शंस हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है। ओके, ताकि हम अच्छे से ज्ञान योग कर पाएँ। उसके लिए हम एक अलग ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल आप इसे समझें। तो ये हो गया बुद्धि बुद्धि द्वारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना। और ब्रेन वेव्स जब अल्फा और थीटा में शिफ्ट होती हैं, तो पीस और हीलिंग महसूस होती है पूरी बॉडी में। तो जब हम कंटिन्यूअसली वो चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, बाबा के सामने हूँ, परम धाम में हूँ, बाबा से वो वाइब्रेशंस मेरे अंदर आ रही हैं, मैं उनके ऑरा में हूँ, मेरे ऑरा को क्लेंज कर रहे हैं, वो शक्ति मुझ में आ रही है, तो ये एक तरह से हमारे ब्रेन को हील करती है, हमारे बॉडी को हील करती है। और इसे साइंस में नॉन लोकल इंटेंगलमेंट भी कहते हैं। तो थोड़ा डीप है, समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी थोड़ा स्पिरिचुअल है, थोड़ा साइंटिफिकली से समझना चाहता है, तो वो समझे कि नॉन लोकल इंटेंगलमेंट क्या होता है। ठीक है, अभी हम याद और योग के बीच में डिफरेंस समझते हैं। तो योग इज़ लाइक कनेक्शन। योग का मतलब होता है कनेक्शन, दो लोगों का जुड़ना, दो आत्माओं का आपस में जुड़ना। ओके, जैसे मैं इधर बैठ करके बाबा को इमेजिन कर रही हूँ और उनसे शक्तियाँ ले रही हूँ। इट इज़ लाइक अ कनेक्शन, एक टेलीफोनिक कनेक्शन। जैसे अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, वो आपका कॉल रिसीव कर रहा है और आपसे बात कर रहा है, सो यू आर इन अ कनेक्शन विद दैट सोल। याद एक रिमेम्बरेंस होती है। योग ना लगाना पड़ता है, याद ना आती है। कि अगर, और ये याद एक स्टेज है जब हम कंटिन्यूअसली योग करते हैं कुछ टाइम फोकस करके, तो जो हमें फीलिंग क्रिएट होती है, उस फीलिंग के क्रिएट होने के बाद आप याद करना शुरू करते हो बाबा को, क्योंकि वो याद में फिर प्यार होता है, वो रिमेम्बरेंस होती है, वो एक्यूरेट होती है। ठीक है, वो याद फिर आती है क्योंकि वो चीज़ आपने एक बार फील कर ली है। तो याद इज क्वाइट डीपर, योग इज क्वाइट प्रैक्टिकल। ओके, याद बेसिकली एक सैद्धांतिक अभ्यास है जो हमें एक स्टेप बता दिया जाता है कि हमें ऐसे 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 करना है। और जब हम कंटिन्यूअसली उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और हमें कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमें वो फीलिंग जनरेट होती है, तो हम फिर भावना से बाबा को याद करना शुरू कर देते हैं। याद भावनात्मक होती है, स्वाभाविक कनेक्शन जुड़ता है। फिर हमें अटेंशन नहीं देना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैंने स्पेस को पार किया, फिर मैंने सटल वर्ल्ड में एंटर किया, फिर मैंने परम धाम में गया और बाबा के साथ। वो एक सेकंड में आएगी, आप बाबा से इमोशनली अटैच हो जाते हो, वो याद अपने आप आएगी। एकदम से फ्री होंगे जैसे ही, तो आपको याद आएगा, बाबा हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ओके लेट्स टेक सम एनर्जी। ओके, तो वो एक अलग ही लेवल का कनेक्शन होता है, उसे याद कहते हैं। योग हमें पावरफुल बनाता है, हमारे अंदर एक कनेक्शन जनरेट करता है, लेकिन याद से हमें करंट मिलता है, क्योंकि तब हमारी भावनाएं बिल्कुल प्योर होती हैं। योग हम स्टार्टिंग के डेज में सीखते हैं, ओके, और उससे हम फिर गलत चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं, श्रीमत अनुसार जो चीज़ें नहीं हैं, वो सब करना बंद करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद हम भावना वाले हो जाते हैं बाबा के, हम उस लेवल पे बाबा के उस करंट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। सी, उनके करंट को अपने अंदर लेने के लिए हमें सेम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना ज़रूरी है। अब ये फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेट कैसे करेंगे? सी, जब हम थॉट क्रिएट करते हैं तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक तरह से करंट निकलता है। ठीक है, और जब बाबा परम धाम में होते हैं, उनकी भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन को नापते कैसे है? फ्रिक्वेंसी से। ठीक है, जैसे स्पीड होती है,
गाड़ी की स्पीड से चल रही है, वो हम किलोमीटर्स में नापते हैं कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ओके, वाइब्रेशन किस स्पीड से फ्लो हो रही है वो हम फ्रिक्वेंसी से नापते हैं। ओके, तो बाबा की सूक्ष्म फ्रिक्वेंसी से हम तब मैच हो पाते हैं, जितनी ज़्यादा हमारा पावरफुल थॉट होगा उतनी सूक्ष्म फ्रिक्वेंसी मतलब हाई फ्रिक्वेंसी हमसे रेडिएट होगी। तो बाबा की फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हाई होती है और हमारी फ्रिक्वेंसी संसार में रहने की वजह से थोड़ी लो रहती है। जब हम अच्छे श्रेष्ठ संकल्प चलाना सीख जाते हैं, बाबा के लेवल के संकल्प चलाना, उनके क्या संकल्प चलते हैं? विश्व कल्याण के, ठीक है, भक्तों की सेवा होनी चाहिए, बच्चों का पुरुषार्थ अच्छा होना चाहिए, बच्चों की सबकी सेवा होनी चाहिए, कोई दुख में ना रहे। सेम इमोशंस जब हमारे अंदर आ जाते हैं, बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें भक्तों की पुकार सुनती नहीं है क्या? जो वो सेम इमोशंस हमारे अंदर आएंगे, हमें लोगों को लेकर करके लगेगा कि नहीं अभी हर कोई पेन में है तो मुझे उन्हें वाइब्रेशंस देनी चाहिए। या हम जब सेम माइंडसेट के हो जाते हैं बाबा और हम, तो हमारी फ्रिक्वेंसी अलाइन हो जाती है और तब बाबा से वो करंट हमारे अंदर डायरेक्टली प्रवेश होना शुरू होता है, जिससे हमारे अंदर बहुत इजीली ह्यूज चेंज आता है। याद हमें पावरफुल बनाता है, लेकिन योग हमें पावरफुल बनाता है, कनेक्शन बनाता है, लेकिन याद से हमारे अंदर करंट भरती है, जिससे हम सतो प्रधान बनते हैं। योग एक मेंटल एफर्ट है, लेकिन याद एक इजी एंड इमोशनल कनेक्शन है। ओके, समझ आया याद और योग में क्या डिफरेंस है? योग इज़ अ प्रोसीजर जहाँ पे हम आत्मा को डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद एक भावना होती है, वो नेचुरल होता है, वो एक कनेक्शन अपने आप जुड़ता है। योग लगाना होता है, याद हमें ऑटोमेटिकली आती है। तो लेकिन याद के लिए भी पहले हमें योग में बैठना आना चाहिए, योग अच्छे से लगाना आना चाहिए। कंसिस्टेंटली जब हम पावरफुल योग करते हैं या अपनी बुद्धि को बार बार खींच के फोकस करते हैं, अपने मन को ज़बरदस्ती खींच के परम धाम तक लेके जाते हैं, तब उसके बाद याद ऑटोमेटिकली हमें आनी शुरू होती है। पुरुषार्थ क्या है अब इसमें? योग में कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना, ज़बरदस्ती बुद्धि को सही डायरेक्शन में लेके जाना, अपने मन को खींच करके बुद्धि को खींच के बाबा की तरफ फोकस करना। उसके लिए ज्ञान की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, समय क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। ओके, तब अपने आप फिर योग लगेगा और एक स्टेज आएगी तब आपको याद आने शुरू होगी, फिर भूलेगा नहीं। तो जो हम कहते हैं ना कि हमें याद नहीं आती है, भूल जाता है, क्योंकि हमारा योग थोड़ा वीक है। ओके, कुछ टाइम के लिए हमें ज़बरदस्ती योग में बैठना पड़ेगा, ज्ञान कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ एनालाइज करते रहना पड़ेगा, तब जा कर के धीरे धीरे समझ आए।